Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज परमेश्वर हमें वो देगा जिसकी हमें सच में नीड है। मैं बिलीव करता हूँ ये टाइमली वर्ड है, क्योंकि आप जानते होंगे आज जो दुनिया के हालात हैं, जिस बात की मुझे इन दिनों में सच में ज़रूरत है वो है फेथ। क्योंकि मैं हर तरफ टेंशन्स, एंग्जाइटी, फियर, कोविड-19, थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, यही बातें हम सुनते रहते हैं और मैं जानता हूं आप में से भी कईयों को आज फेथ की ही जरूरत है। सो आज मैंने एक विषय चुना जो बेसिक टीचिंग्स में है। मैं आप में से हर एक को पहले बताना चाहता हूं कि हमने कुछ महीनों से बेसिक टीचिंग स्टार्ट की है, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं बुनियादी शिक्षाएं। और इन बेसिक टीचिंग्स में मैंने इससे पहले लगभग 12 वीडियोस में डाल चुका हूं। उसमें प्रेयर कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, फास्टिंग कैसे करनी है और कौन सी चर्च में मुझे जाना चाहिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैंने उन पे बहुत ही सरलता से बात की है। और आज जो मैंने टॉपिक चूज किया वो यह था कि कई बार अपने बोझ प्रभु को देने के बाद भी हम परेशान होते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर से अपनी चिंताओं के बारे में बात करते हो, अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हो, लेकिन कुछ समय के बाद आप ये महसूस करते हो कि आपका दिमाग वापस चलना शुरू हो चुका है और आप कहाँ ना कहाँ अनकॉन्शियसली फेथ में से बाहर आके वापस एक ह्यूमन माइंड में आ जाते हो? मैं जानता हूं ये हमारे साथ होता है। आत्मा से शरीर में आने में सेकंड्स लग जाते हैं। आई नो, आदम को गिरने में सेकंड्स लगे थे, दिन नहीं लगे थे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर मैं जानबूझ के नहीं, लेकिन मैं अनकॉन्शियसली बगैर जाने हुए मैं वापस अपने माइंड में आ जाता हूँ, सोचता रहता हूँ कि क्यों मेरी लाइफ डिफिकल्ट है और अगर ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा मेरा। मैं चाहता हूँ आप सब बड़े ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की किताब और उसका चैप्टर 10। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये वर्ड आपकी स्क्रीन पर भी है। इसमें लिखा है 23 में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पीछे ये दोहराइए कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। परमेश्वर के एक दास ने कहा, खुदा को वो लोग चाहिए जो उसकी फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता पे विश्वास करें, न कि अपनी दुआओं पर कि मैंने आज बहुत दुआ की है, मैंने आज बहुत फास्टिंग की है, आज मैंने चर्च में टाइट दिया है वगैरह वगैरह, या मैंने किसी गरीब को खिलाया है। नो, इट्स योर ऑन राइचियसनेस, ये आपकी स्वयं की धार्मिकता है।
आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर को बोझ तो दे देते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वापस उन बोझों को अपने ऊपर देखते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु को भूख लगी और जब उसे भूख लगी तो उसने दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखा। आप जानते होंगे जीसस लिमिटेशंस में था, यीशु नहीं जानता था कि उसमें फल है कि नहीं है, इसलिए वो उसमें देखने के लिए गया। आप कह सकते हो ब्रदर वो तो खुदा था, उसे सब कुछ पता था। बिल्कुल उसे सब कुछ पता था, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया था, इब्रानियों 1 अध्याय में लिखा है वो स्वर्ग दूतों से कुछ कम किया गया। इवन आप देखते होंगे गत्समनी बाग में जब पतरस ने एक व्यक्ति का कान काट लिया तो यीशु ने कहा मेरे एक कहने से स्वर्ग दूतों की, फरिश्तों की 12 पलटने नीचे आ जाएंगी, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। जब शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना, अगर यीशु चाहता तो हर चीज को रोटी बना देता और शैतान को पत्थर बना देता, लेकिन उसने नहीं किया। इवन अगर वो अपने मुंह से एक वर्ड कहता कि जो लोग कब्र में सोए हैं सब जाग जाओ, तो लाजर नहीं पूरा कब्रिस्तान बाहर आ जाता, लेकिन उसने नहीं कहा। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि वो आपको और मुझे समझाना चाहता है कि मैं तुम्हारी तरह इंसान होके आया, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल नहीं है, मेरे पास कोई पंख नहीं है कि मैं उड़ के कहां भी चला जाऊं। मैं तुम्हारी तरह खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, चलता हूं। उसे नहीं पता था कि अंजीर के वृक्ष में फल हैं कि नहीं है, और जब वो उसे देखने के लिए गया तो उसने हरियाली को छोड़, उसने ग्रीनरी को छोड़ और कुछ भी नहीं पाया। एंड द बाइबल सेज जब उसने सिर्फ ग्रीनरी देखी तो उसने उस पेड़ से कहा कि तू सूख जा और अब की बात तुझ में कुछ फल न लगे। आप जानते हैं ये बोलकर यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये होगा कि नहीं होगा। द बाइबल सेज वो ये बोल के वहां से चला गया, और नेक्स्ट डे जब वो अपने चेलों के साथ वापस आया तो उसके एक चेले ने प्रभु से कहा प्रभु ये देख वो पेड़ वो सूख गया। आप जानते हैं ये बिल्कुल योना की तरह था, जैसे पुराने नियम में जोना ने एक पेड़ को जो उसके ऊपर था वो एक दिन में एक रात में उगा और सूख गया। वैसे ही ये पेड़ शायद बहुत टाइम से था लेकिन सूखने में इसे बहुत कम समय लगा, और एक चेला उसे कहता है प्रभु देख इसे जो तूने कहा था ऐसा हुआ। जब यीशु ने ये बात सुनी तब यीशु ने अपने चेले को कहा, अपने डिसाइपल, अपने रसूल को कहा तुम इस पहाड़ को देख रहे हो? यस लॉर्ड। अगर तुम इसे कहो कि उखड़ और समुद्र में जा और संदेह न करो तो ये तुम्हारी बात मान लेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहना और दुआ करने में बहुत फर्क है। यीशु ये नहीं कहता है कि पहाड़ के सामने जाओ और अपने हाथों को उसके सामने ऐसे रखो और उसे कहो प्लीज आप यहां से निकलो। यीशु ने कहा तुम उसे कहोगे और वो तुम्हारी मान लेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं अब दुआओं से ऊपर उठिए। एक टाइम आता है जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम से बात करनी है। आप जानते हो जीसस मुर्दों से बात करता था, तूफान से बात करता था, पेड़ों से बात करता था और उसकी सुनते थे। इवन चेलों को भी उसके अधिकार पर बड़ा ही ताजुब होता था। वो कहते थे कि कौन है जो तूफान भी, लहरें भी इसकी बात सुन लेती है। आपके पास भी एक वर्ड है परमेश्वर का, यहां पर लिखा गया है अपने अंगीकार को थामे रहो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप एक ऐसी बहन हैं जिसे बच्चा नहीं होता और आप प्रभु के सामने रोती हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे एक बच्चा दे, मैं अपने हाथों में उसे उठाना चाहती हूँ। तूने पुराने नियम में सारा को दिया, रिबेका को दिया, हन्ना को दिया, तूने इतनी सारी औरतों को दिया, खुदा तू मुझे भी दे। और आप दुआ करते हो, लेकिन दुआ करने के बाद अचानक आप आमीन बोलने के बाद जब उठते हो तो अचानक आपको ख्याल आते हैं क्या ऐसा होगा? डॉक्टर ने तुझे बोल दिया है इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है उस चीज की। अब आपको दुआ नहीं करनी है, उसको उस प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेकने, आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, आपको अपने मुंह से बोलना है, शैतान मुझसे दूर हो, गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है, वो मेरे गर्भ को खोलेगा।
अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप जॉब करते हो और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है बिल्स पे करने की, आप प्रभु से मांगिए। लेकिन उसके बाद अगर आपको टेंशन आता है तो वहां पर शांत मत रहिए, वहां पर आप जो आशा करते हैं वो कहिए, वहां पर खड़े होकर कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है प्रभु अपनी महिमा के धन से मेरी सारी कमी घटिया पूरी करेगा। इट इज रिटन। शैतान ने जब यीशु का सामना किया और जब यीशु उसके सामने था तो यीशु ने हवा की तरह उसे बकबक नहीं की, लेकिन उसने ये कह के उसे भगा दिया, लिखा है, लिखा है, लिखा है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए खुदा के सामने दया मांगनी है, लेकिन याद रखिए उस दया मांगने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम से कहना चाहिए। आपको लगता होगा कि आपकी बातों को आपकी प्रॉब्लम कैसे सुन सकती है, याद रखिए जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलता है तो ये बात आप और मैं नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये आत्मिक जगत में, आत्मिक जीवन में सच है कि वो प्रॉब्लम से आपका जो वचन जो आपके मुंह से निकलता है वो आपके हालातों से बात करता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब तुम उस पहाड़ से कहो तो उसको ये कहो कि मैंने फास्टिंग की है, मैंने प्रेयर की है, उसे कहो। यीशु ने कहा, आइए मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको वर्ड दिखा देता हूं, वो आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं। मार्क 11, मरकुस का 11वां अध्याय। मैं ये वर्ड आपके स्क्रीन पे भी दे रहा हूं ताकि आप में से हर व्यक्ति इस वर्ड से फेमिलियर हो जाए और जान ले कि ये आपकी बाइबल में है और ये आपको उपयोग करना है। 11 अध्याय और मरकुस की किताब, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23 वर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इट्स अ कन्फेशन, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे और प्रतीति इवन विश्वास करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, वही उसके लिए वही होगा। कई बार मेरे भाइयों और बहनों हम प्रार्थना तक सीमित होते हैं। प्रार्थना के बाद कभी कभी लड़ाई चलती है हमारे माइंड में, हम वो नहीं लड़ते, इसलिए हम डिस्करेज हो जाते हैं। कोई टाइम था जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, जब मुझे गॉस्पल मिला तो मैंने पहली बार गॉस्पल तो मैंने नकार दिया, लेकिन फिर से जब मुझे खुशखबरी, मुझे सुसमाचार मिला, गॉस्पल मिला, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं चर्च में गया और चर्च जाने के कुछ महीने के बाद मेरे अंदर एक ही डिजायर थी कि इस यीशु को मेरा परिवार भी जाने, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर है। और कुछ समय तक मेरे घर के अंदर कोई जीसस के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा वो मुझे रोकते थे कि तू क्यों जा रहा है, इतना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम गए, लेकिन क्या है ये सब प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, वो भी कभी कभी मुझे ऐसा कहते थे, लेकिन मैंने हमेशा अंगीकार किया। मैं दुआ करता था प्रभु मेरा परिवार बचे, और जब प्रार्थना करने के बाद मुझे ख्याल आते थे तो मैं ख्यालों को लेता नहीं था, मैं कन्फेस करता था, शैतान तू मुझे और नहीं भरमा सकता, क्योंकि लिखा है परमेश्वर मेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से ले आएगा। अरे तू तो परिवार की बात कर रहा है, जो पूर्व और पश्चिम में रहते हैं वो भी आएंगे और विश्वास करेंगे। हर चीज के लिए मेरे भाइयों और बहनों एक कन्फेशन है बाइबल के अंदर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को लड़ना सीखिए। प्रार्थना करने के बाद, आमीन बोलने के बाद, खुदा को अपने बोझ देने के बाद, अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपको वापस बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, चिंता, स्ट्रेस के थॉट्स आ रहे हैं, तब चुप मत रहिए, अंदर ही अंदर पीड़ित मत होइए, खड़े हो जाइए और कन्फेस करना सीखिए। बाइबल बताती है जुबान में जिंदगी और मौत है, और जो उसे काम में लेना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपके मुंह में वर्ड है, आपके मुंह में जिंदगी है, आपके मुंह में जो है वो श्राप मौत भी है। यीशु ने जब जब लोगों को कहा जाओ याजक को दिखाओ, जा तेरा पुत्र ठीक हो चुका है, और वो लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन जब वही यीशु उस पेड़ को कहता है सूख जा, तो वो सूख गया। उसने हर चीज हमें करके दिखाई है एज अ ह्यूमन कि तुम्हें कैसे जिंदगी जीनी है।
अच्छी बात है कि हम सब दुआ करते हैं, हमें करनी भी है, हमें प्रतिदिन अपने बोझ खुदा को देने हैं। लेकिन उसका क्या कि प्रार्थना करने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे सिचुएशन में चेंजेस नहीं है, तो क्या हम अपने फेथ में हिलते हैं कि हम अंगीकार करते हैं? इब्रानियों का लेखक कहता है हम आशा करते हैं और वो आशा हमें बोलनी है। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। ये मत देखो कि मैंने दुआ बहुत की है, मैंने बाइबल बहुत रीड की है, ये देखो कि प्रतिज्ञा किसने की है। और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हां और आमीन में होती है। जैसे एक चेक बुक के आगे आप साइन डालते हो और पीछे कोई जब चेक जिसको आप देते हो तो उसको पीछे साइन देना होता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने हर चेक पे आपको आमीन लिख के दिया है। आपको सिर्फ पीछे यस लिखना है, दैट्स इट। छोड़ दीजिए चीजों को, कैसे होगा क्या होगा आप नहीं करेंगे। क्या मार्था और मरियम जानती थी कि कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति उठेगा? क्या चेले जानते थे कि तूफान शांत होगा? क्या इजरायली जानते थे कि लाल समुंदर 2 भाग होगा? मैं आपको कहना चाहता हूं, लाल समुंदर 2 भाग करने के बाद 2 भाग करने से पहले खुदा ने पहले कभी ये काम नहीं किया था। परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो उसने इस सृष्टि में 6000 साल तक किसी के लिए नहीं किया है। वो आपके लिए ऐसा काम कर सकता है। द बाइबल सेज उसके कामों की था नहीं लगती। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, वर्ड कन्फेस करना सीखिए। प्रेयर करना एक अलग लेवल है, फिर उसके बाद वर्ड को कन्फेस करना एक अलग लेवल है। मैं हमेशा की तरह आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए जॉन 1:12 बताता है कि हम उसकी संतान हैं। रोमन 8 बताता है कि अब हम उसके पुत्र हैं। लेकिन इफिशियंस 6 सिखाता है हम एक सोल्जर हैं, हमें लड़ने के लिए भी बुलाया गया है। सबसे पहले खुदा ने हमें अडॉप्ट किया है, इसलिए उसने हमें संतान कहा है। फिर वो हमें मैच्योर करता है, इसलिए वो कहता है कि अब जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो आत्मा में चलते हैं, वही उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और एक लास्ट स्टेज आती है जहां पर हम फाइटर बनते हैं। डोंट बी अ वरियर, बी अ वॉरियर। चिंता करने वाले नहीं, लड़ने वाले व्यक्ति बने। पॉल कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कैसे? पॉल, आपको भी तो टेंशन होगा। यस, मैं कन्फेस करता था मेरी आशा को। वो कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हमें भी अपने विश्वास की रखवाली करनी है, वचन को कबूल करके। याद रखिए, जब आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, जब आप वचन कहते हो, वो वर्ड डीमन को हिट करता है। उसे पता है कि ये वर्ड किसका है। क्यों कहती है बाइबल के दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं, डरती हैं उसके नाम से। वचन से वो कांपते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो कांपते हैं। सो प्लीज वर्ड को कन्फेस करना सीखिए। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैंने कुछ कन्फेशंस बनाए हैं कि हम कौन से टाइम पे किस सिचुएशन में क्या कहें। अगर आपको वो चाहिए आर्टिकल, तो इस दिए गए नंबर पे जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि मुझे अंगीकार के वचन दो। और मैंने कुछ अंगीकार निकाले हैं जो मैं आपको दे दूंगा। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को अगर हो सके तो इस वीडियो को औरों तक शेयर करो, क्योंकि मैं जानता हूं इस वर्ड की बहुतों को नीड है। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि दुआ एक अलग चीज है और वर्ड ऑफ कन्फेशन, वर्ड ऑफ फेथ जो है वो डिफरेंट है। प्रभु, होने दे कि हम दुआ से ऊंचे उठें और शैतान से लड़ना सीखें, ताकि विश्वास में बने रहें। आप हर एक को ब्लेस करें, हर एक को आशीष दें, और हर एक को बाइबल अध्ययन करते समय उन्हें वर्ड दे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। हम आपको सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए हम मिलकर इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं और सारा आदर देता हूं। मैंने ऑलरेडी आपको आर्टिकल का नंबर दे दिया था। अब मैं आपको जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुतों की शिकायत है कि
जूम मीटिंग्स में आप आना चाहते हैं लेकिन आपका फोन टेलीग्राम वहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जितने भी लोग ऑलरेडी टेलीग्राम में हैं ये अनाउंसमेंट उनके लिए नहीं है। लेकिन जो टेलीग्राम पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने एक काम डिसाइड किया है कि आपको हम डायरेक्ट जूम की लिंक दे देंगे। आपको इस नंबर पे हमें मैसेज करना है, अपना नाम और अपना एड्रेस, खाली सिटी का नाम, एड्रेस नहीं, खाली आपका नाम और आप कहाँ से हैं हमें लिख के भेजिए। हमने एक ग्रुप बनाया है, भाइयों का अलग है, बहनों का अलग है। अब अगर आप चाहें तो हम आपको ऐड करेंगे और हम आपको हर लिंक्स वहां पर मिलती रहेंगी। मैं फिर से कहता हूं, ये अनाउंसमेंट सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो टेलीग्राम पे नहीं है। और याद रखिएगा, आर्टिकल का नंबर डिफरेंट है, ये नंबर डिफरेंट है। और अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम भी उत्साहित हों और हम इस सीरीज को कंटिन्यू जारी रखें। आप सभी को जय मसीह की।